नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार स्टडी पॉइंट में। एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज हम जो जानकारी लेकर आए वह आरआरबी के थ्रू लेकर आए, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड से रिलेटेड लेकर आए। दोस्तों, इसमें क्या रिलेटेड लेकर जानकारी आए है, तो दोस्तों इसमें एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप कैसे फॉर्म भर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, कितनी पोस्टों पर वैकेंसी आई है, कब से कब तक के फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी फ़ीस लगने वाली है, एग्ज़ाम कैसे होगा, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनाए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जल्द ही हम आपके लिए एक जीके जीएस वाली एग्ज़ाम सीरीज़ की पीडीएफ लेकर आने वाले, जिसमें हम आपको क्विक क्वेश्चन पढ़ाएंगे क्विक रिवीजन में, जो हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आने वाले। चलिए अब हम वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी जानते हैं। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या है। तो आप देख पा रहे हो, इससे पहले 4 रेलवे ने वैकेंसियाँ रिलीज कर दी है और ये 05 वाली 4 कौन कौन सी कर दी, तो हम आपको बताते। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने लोको पायलट की कर दी थी दोस्तों, उसके बाद उन्होंने टेक्निकल की भी कर दी है दोस्तों, फिर उसके बाद नर्सिंग की कर दी है दोस्तों, और एक और कोई दोस्तों उन्होंने वैकेंसी करी है, और यह 05 वाली है दोस्तों, यह ग्रेजुएशन बेस वाली है। चलिए अब हम आपको बताते हैं वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे और अब हम मेन पॉइंट पर बात करें। तो दोस्तों, यह एनटीपीसी के फॉर्म कब से कब तक के भरे जाएंगे, तो आप देख पा रहे हो यह फॉर्म 13 तारीख को इनकी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया था इन्होंने नोटिस, और 14 तारीख से यह फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए। और यह कब तक के भरे जाएंगे, तो 13/10/2024 तक के रात के 11:59 तक के आपके फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए दोस्तों, फॉर्म भरने की बात हो गई, उसके बाद हम बात करते। अगर आप किसी कारणवश 13 तारीख तक के पेमेंट नहीं कर पाते तो 14 और 15 2 दिन आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए दिया जाएगा, अगर आपने फॉर्म भर कर रखा है तो। अब आपके एग्ज़ाम कब से कब तक के होंगे, डेट ऑफ मॉडिफाई विंडो करेक्शन, अगर आप कुछ ठीक करना चाहते हो तो यहाँ भी आप 16/10 से 25/10 तक के करेक्शन कर सकते हो, अगर आपके फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो गई है तो। इस प्रकार आपके लिए किस किस पोस्टों पर वैकेंसी रहने वाली है, तो आप यहाँ पर पोस्टों के नाम देख सकते हो। चीफ कमिश्नर कम टिकट सर सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन एंड मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम एंड टाइपिस्ट। तो इनके सबके 2-2 एग्ज़ाम होंगे, जिसमें दोस्तों टाइपिस्ट वालों के लिए टाइपिंग वाले एग्ज़ाम होंगे एक्स्ट्रा में, और इनके डबल एग्ज़ाम होंगे, सेकंड एग्ज़ाम भी होगा। चलिए उसकी भी हम आगे बात कर लेंगे। उससे पहले आप इनके पे स्केल देख सकते हो, क्या क्या इनकी पेमेंट रहने वाली है और टोटल कितनी पोस्टों पर वैकेंसी है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी की बात करें वो 8113 पोस्टों पर वैकेंसी है दोस्तों, और इनकी एज भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि किस वैकेंसी के लिए क्या एज है, आप यहाँ पर एज देख सकते हो। उसके बाद इनका पेमेंट पे लेवल देख सकते हो कि उनको ग्रेड पे क्या मिलने वाला है, तो आप यहाँ पर इनके ग्रेड पे भी पूरी पोस्टों के अनुसार देख सकते हो। अब किस में कितनी वैकेंसी है वह भी देख सकते हो। स्टेशन मास्टर के लिए ऐसे करके इनकी टोटल 8000 वैकेंसी है। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चलेंगे और इसमें हम मेन पॉइंट पर और बात करेंगे कि इसमें क्या क्या खास बातें वैकेंसी से रिलेटेड, तो वह भी हम इसमें देख लेंगे। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर इन्होंने इनकी कुछ कंडीशन मेडिकल से रिलेटेड दे दी है कि उससे पहले हम यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वह भारत का नागरिक हो, नेपाल भूटान का हो तो भी यह फॉर्म भर सकता है। ऐसे करके इन्होंने जो जो कंडीशनें दी है वह भी आप देख सकते हो। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर एज लिमिट की बात, तो किस कैटेगरी के लिए किस किस तक की एज रहने वाली, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, यह आप देख पाओगे। इस प्रकार एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। अब किस प्रकार आपको एज में छूट मिल जाएंगी, अगर आप ओवर एज हो चुके हो तो आप ओबीसी हो तो आपको 3 वर्ष की, एससी एसटी हो तो 5 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन हो तो 3 वर्ष, और उसमें भी ओबीसी एससी एसटी वाले सर्विसमैन के अपने हिसाब से। फिर अगर आप जनरल विकलांग हो तो 10 वर्ष की, ओबीसी विकलांग हो तो 13 वर्ष की, एससी एसटी विकलांग हो तो 15 वर्ष की। इस प्रकार आपको छूट मिलने वाली है। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चलेंगे और आप देखेंगे कि अब क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहती है कि एजुकेशन क्या लगने वाला है, एनटीपीसी फॉर्म भरने के लिए क्या आपको योग्यता रहने वाली। तो आपको किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए, ग्रेजुएशन यानी आपने यूजी किया होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए आपने, तब यह आप फॉर्म भर पाएंगे। तो हमने ये एजुकेशन से रिलेटेड भी बात कर ली।
अब आपको कैटेगरी वाइज कितनी फ़ीस लगने वाली है तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि अगर आप दोस्तों यहाँ पर ओबीसी और जनरल हो तो 500 रुपये, SC ST PWD एक्स सर्विस मैन हो तो आपको 250 रुपये फ़ीस लगने वाली है। इस प्रकार आपको फ़ीस भी लगने वाली फॉर्म फीस। इस प्रकार हमने, अब आप पेमेंट कैसे कर पाओगे तो आप ऑनलाइन मोड से कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। फीस से रिलेटेड भी बातें हो गई दोस्तों, एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन से भी रिलेटेड बातें हो गई। अब आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, ये CBT मूड पर होने वाला है। CBT मूड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वह ऑनलाइन मोड पर होने वाला है, यानी ऑनलाइन माध्यम से होगा कंप्यूटर के ज़रिए। इसमें यह फॉर्म ऑफलाइन नहीं, यह एग्ज़ाम ऑफलाइन। दोस्तों एग्जाम में बात करें कि कितना टाइम मिलने वाला है तो दोस्तों आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। जिसमें से जनरल अवेयरनेस यानी जीके के क्वेश्चन 40 जनरल अवेयरनेस के रहने वाले, 40 नंबर के, 30 नंबर का मैथमेटिक्स, 30 नंबर का इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहने वाले। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आने वाला है। और इसमें माइनस मार्किंग रहने वाली है क्या, तो आप यहाँ पर देख पाओगे यस, इसमें 1/3 माइनस मार्किंग रहने वाली। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1/3 माइनस मार्किंग रहने वाली। यानी दोस्तों अगर आप तीन गलत कर देते हो तो आपने जो एक सही किया है वह आपका माइनस हो जाएगा। तो आप अच्छे से पेपर हल करिए। अगर आप 3 गलत कर देते हो तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसमें माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट बात करें कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो सिलेबस दिया। मैथमेटिक्स में इन्होंने दिया नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCM, रेशो, इस प्रकार के। इसी प्रकार इधर आप जनरल में भी देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस में भी देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले। अब सेकेंड पेपर जो होने वाला है जिनका, उसमें किस प्रकार का रहने वाला है, तो ये देखो सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड है, तो इसमें भी आपके कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 120 क्वेश्चन रहने वाले, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स 35 नंबर और 35 नंबर का आपका दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहने वाले सेकंड पेपर में दोस्तों। इस प्रकार यह पेपर होने वाला। और टाइपिस्ट वालों का आपका हमने आपको बता दिया कि पहले टाइपिंग होने वाला है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों इनका, सीनियर और जूनियर वालों का टाइपिंग टेस्ट होगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा दोस्तों इन पोस्टों वालों का, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टेशन मास्टर का। तो इस प्रकार इनके सेकंड पेपर भी होने वाले। तो हमने बता दिया दोस्तों बहुत सी चीज़ें, कैसे फॉर्म भरना है ऑनलाइन के माध्यम से। आप जाकर इनकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हो। कुछ इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं हम आपको बता देते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चलेंगे। जैसे ही हम नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करते हुए आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत से फॉर्म भी दिए जो आपको अगर सेंट्रल जाति बनाना है तो अब यहाँ पर किस हिसाब से अगर फॉर्म भरना है तो पे ग्रेड और ये चीज़ें यहाँ पर फिर से इन्होंने मेंशन कर दी है। और इन्होंने डिग्री बोला है दोस्तों कोई भी यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आप कोई भी एक जोन से फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर टोटल आपके 17 जोन के समथिंग आते हैं दोस्तों, जिससे अहमदाबाद जोन, अजमेर जोन, अपना भोपाल जोन, बेंगलोर जोन, ये भोपाल जोन भी आ गया है दोस्तों, सेंट्रल मुंबई जोन, भुवनेश्वर जोन, इस प्रकार जोन है। तो आपको जिस भी जोन में आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी वाइज मिला लीजिए। इस प्रकार यहाँ पर वैकेंसियों का चार्ट दिया गया है हर जोन का। तो आप जिस भी जोन से फॉर्म भरना चाहते हो उस जोन में देख लीजिए और उस हिसाब से अपना फॉर्म भर दीजिए। तो यही जानकारी थी महत्वपूर्ण जो हमने आपको पूरी प्रोवाइड करवाई। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। सो थैंक यू दोस्तों।